शीना को किसने दिया स्लो पॉइजन। और इस मर्डर मिस्ट्री में हम शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़े खुलासे परत दर परत हो रहे हैं शीना मर्डर केस में। आज पहला बड़ा खुलासा यह हुआ है। 5 खुलासे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शीना को धीमा जहर दिया गया था। पहली बड़ी खबर, आखिर कौन था जो शीना को दे रहा था स्लो पॉइजन। दूसरा बड़ा खुलासा, पीटर की पत्नी के पास मिला शीना का पासपोर्ट। तीसरी बड़ी खबर, शीना ने संजीव को संपत्ति बांटने का ऑफर दिया। चौथा बड़ा खुलासा, रायगढ़ में जांच को एक नेता ने दबाया। कौन था वो नेता। पांचवां बड़ा खुलासा, मिखाइल को मारने का 3 बार प्लान बना। आखिर ये प्लान क्यों और कौन बना रहा था। पहले बात शीना मर्डर केस पर पहले बड़े खुलासे की। एक अखबार के मुताबिक शीना को शक था कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा है। शीना ने ये बात अपने दोस्तों को बताई थी। शीना ने 2012 में अपने दोस्तों से कहा था कि वो अचानक बीमार पड़ जाती है, कभी भी बेहोश हो जाती है, ऐसा लगता है कि उसे कोई धीमा जहर दे रहा है। शीना मर्डर केस पर टेलीग्राफ ने बड़ा खुलासा किया है कि शीना को धीमा जहर दिया गया था, स्लो पॉइजन शीना को कोई दे रहा था। क्यों शीना को यह धीमा जहर दिया जा रहा था, कौन दे रहा था शीना को यह स्लो पॉइजन, बड़ा सवाल है। क्या शीना पहले से इंद्राणी के टारगेट पर थी। क्या शीना को इंद्राणी ही धीमा जहर दे रही थी या फिर कोई और भी कटघरे में है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है। लेकिन अब तक बड़ी खबर यह कि इंद्राणी ने शीना की हत्या की बात कबूल नहीं की है। इंद्राणी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि उसी ने शीना को मारा है। दीपक दुबे हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ, शीना की हत्या की बात कबूल नहीं की है। इंद्राणी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि उसी ने शीना को मारा है। दीपक दुबे हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर कौन दे रहा था शीना को धीमा जहर स्लो पॉइजन और क्यों। जी, ये जो खुलासा हुआ है शीना की दोस्तों ने किया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि शीना ने उन्हें कई बार बताया था कि उन्हें शीना को एक ऐसा पदार्थ दिया जा रहा था, लिक्विड के रूप में दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो कई बार बेहोश हो जाती है, कई घंटों तक वो उठ नहीं पाती है, अचेत अवस्था में रहती है। ये तमाम जो बातें हैं वो शीना के द्वारा उसके दोस्तों को बताई गई थी। अब दोस्तों ने ये खुलासा किया है कि ये शीना हमेशा बीमार रहती थी, चाहे वो कॉलेज की बात हो, जब कॉलेज में जाती थी तो काफी बीमार रहती थी और कई घंटों तक वो बीमार रहती, कई दिनों तक वो कॉलेज भी नहीं जाती थी। ऐसे में ये शक जताया जा रहा है शीना के दोस्तों के द्वारा कि इंद्राणी। दीपक, सवाल ये कि क्या शीना को मारने की साजिश पहले से रची जा रही थी। एक और बड़ा खुलासा इस बीच हो रहा है। शीना के भाई मिखाइल ने यह दावा किया है कि उसको 3 बार मारने का प्लान बनाया था। 1 बार नहीं, 3 बार मारने का प्लान बनाया गया था। साजिश 3 बार रची गई मिखाइल को मारने की, लेकिन हर बार वो बाल बाल बच गया। कल सामने आया था कि इंद्राणी मिखाइल को शीना के साथ ही मारना चाहती थी। बाकायदा 24 अप्रैल 2012 को मिखाइल को मुंबई में वर्ली बुलाया भी गया था। मिखाइल के मुताबिक उसे नशीला पदार्थ दिया गया था, लेकिन वो बाल बाल बच गया। अब मिखाइल का दावा है कि 1 बार नहीं बल्कि 3 बार उसे मारने की कोशिश हुई। यही नहीं, पुलिस ने पुणे के उस अस्पताल से रिपोर्ट मांगी है जिसमें उसे दिमागी इलाज के लिए 6 महीने तक भर्ती कराया गया था। दीपक, मिखाइल ने खुद ये बात स्वीकारी है कि उसे 3 बार मारने की कोशिश की गई। क्या ये तीनों बार कोशिश इंद्राणी के जरिए ही की गई। जी, मिखाइल ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 24 अप्रैल को मिखाइल को मारने की कोशिश की गई थी, जहां पर नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसकी वजह से वो अचेत हो गया था। होटल के रूम में काफी समय तक वो पड़ा रहा। जब इस पूरी हत्याकांड को, शीना की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद जब इंद्राणी और संजीव जब आते हैं होटल में तो ये भाग जाता है। लेकिन जो मिखाइल ने अब खुलासा किया है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जब मिखाइल यहाँ से भाग गया था तो इंद्राणी खुद मुंबई से गुवाहाटी
गई हुई थी और वहां पर भी नशीला पदार्थ उसे दिया गया था कि उसको वहां पर मारा जा सके। वहीं जो मुंबई पुलिस के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है उसके पास से जो अवैध हथियार बरामद हुआ, जो पिस्टल बरामद हुई थी, वो इसी का नतीजा है कि वो उसके पास रखता था। और ये एक बार फिर से दीपक, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई कि आखिर इंद्राणी मिखाइल को क्यों मारना चाहती थी? संजीव और मिखाइल की ये प्लानिंग थी कि अगर संजीव और इंद्राणी की प्लानिंग ये थी कि अगर मिखाइल को रास्ते से हटा दिया जाता है तो तमाम जो सवालों की फहरिस्त थी और जिस तरीके से इंद्राणी ने शीना का मर्डर किया था उससे पर्दा मिखाइल नहीं उठा सकता, क्योंकि मिखाइल वो शख्स है जो पिछले 20 सालों से इंद्राणी के हर वो राज जानता है, चाहे वो शादी से जुड़ा हो, चाहे उसके चरित्र को लेकर जुड़ा हुआ है। ऐसे में प्रॉपर्टी का जो एक विवाद था वो सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि संजीव और इंद्राणी चाहते थे कि अगर मिखाइल राजदार था और राजदार को भी रास्ते से हटाना चाहती थी इंद्राणी। हमारे साथ बने रहिए। शीना मर्डर केस में खुलासों के बाद अब बात आज मुंबई पुलिस की जांच में क्या होगा। पुलिस इंद्राणी, संजीव खन्ना, आरोपी ड्राइवर श्याम राय को मौके पर ले जाकर क्राइम का रिक्रिएशन कर सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में शीना को मारा गया था। यहां खुदाई में पुलिस को कुछ अवशेष भी मिले हैं जिनकी फॉरेंसिक लैब में जांच हो रही है। अब पुलिस तीनों मुख्य आरोपियों को मौके पर ले जाकर वारदात का रिक्रिएशन करेगी। फिर से पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से पुलिस रिक्रिएट करेगी जिसमें जांच में लीड मिल सके। दीपक, रिक्रिएशन के पीछे क्या मकसद बताया जा रहा है पुलिस का? जी, अब तक मुंबई पुलिस ने रिक्रिएशन नहीं किया है। हालांकि जो आरोपी ड्राइवर श्याम रॉय ने बताया है कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रायगढ़ तक डेड बॉडी को ले जाया गया सूटकेस में भरकर, वहां पर भारी मात्रा में पेट्रोल के जरिए शीना की डेड बॉडी को जलाई गई। ये जो पार्ट था वो श्याम रॉय को द्वारा बताया गया था। अब मुंबई पुलिस ये चाहती है कि इंद्राणी को और संजीव को भी लेके जाए, क्योंकि ये तीनों आरोपी ऐसे हैं जो इस हत्याकांड में शामिल है और जो मुंबई से 100 किलोमीटर दूर कर रायगढ़ इस वारदात स्थल पर 24 अप्रैल 2012 को मौजूद भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। यानी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय, इन तीनों को रायगढ़ ले जाया जाएगा, उसी जंगल पर ले जाया जाएगा, पूरे सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाएगा और पुलिस को ये उम्मीद है कि कोई ना कोई नई लीड इस जगह से फिर से मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए। आज शीना मर्डर केस का रिक्रिएशन किया जाएगा रायगढ़ के जंगल में जहां शीना की लाश मिली थी। पत्थरों के बीच नाले आज भी बह रहे हैं। उस जगह का जायजा लिया हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा ने। जंगलों के रास्ते होते हुए न्यूज 24 की टीम अब उस जगह पर मौजूद है जहां पर शीना बोरा की लाश पहली बार गांव वालों को मिली थी। जी हां, आप जो ये नाला देख रहे हैं इस जंगल का एक बड़ा नाला है जहां पर पहली बार शीना बोरा की लाश के अवशेष आसपास के गांव वालों को मिले थे। वही पेड़ है जिसके नीचे शीना बोरा की लाश मिली थी। लाश के बगल में सूटकेस मिला था। आपको बता दें लाश के साथ शीना बोरा के बाल मिले थे और जो हाथ था, जो नेल पेंट था वो मिला था, जो कि नहीं जला था। शीना बोरा की लाश को यहीं पर जलाया गया था और उसके बाद यहां पर छोड़ दिया गया था। आपको बता दें ये वही नाला है और ये वही पत्थर है जिनके बीच में शीना बोरा की लाश मिली थी। तकरीबन 100 मीटर गहरी खाई में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये सड़क से 100 मीटर गहरी खाई है जहां पर इस लाश को फेंका गया था। 1 महीने बाद जब बदबू आने लगी लाश से और अवशेषों से, तो आसपास के गांव वाले जो यहां पर जानवरों को चराने आते थे, जिनके जानवर यहां चरते थे, उनको ये बदबू है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की, आसपास के लोगों को शिकायत की और ये पूरा मामला निकल कर सामने आया। ये वाकया मैं आपको 2012 का बता रहा हूं, जब 2012 में पहली बार शीना बोरा की लाश रायगढ़ के इन जंगलों में मिली थी। ये वही नाला है, इन्हीं 5 पत्थरों के बीच में वो लाश मिली थी और ये वही पेड़ है, इसके नीचे वो लाश और शीना बोरा के अवशेष मिलते। आपको बता दें एक जला हुआ सूटकेस भी यहां पर मिला था 2012 में, जिसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। शीना बोरा को मुंबई से किडनैप किया गया था। बाकायदा एक दिन पहले उसे मार दिया गया था जहर का इंजेक्शन देके और गला दबा के। उसके दूसरे दिन मुंबई से इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय उस लाश को लेके मुंबई से 150 किलोमीटर दूर इन रायगढ़ के जंगलों में लाए। सड़क पर अपनी गाड़ी को खड़ा किया और उसके बाद
100 मीटर नीचे उतरकर इस खाई में आए। खाई में आके यहाँ पर शीना बोरा को जलाया गया और उसके बाद जली हुई सूटकेस को यहीं छोड़ दिया गया और लाश और अवशेष यहीं पर 2012 में मिले थे। आपको बता दें, न्यूज़ 24 की टीम पूरे जंगल का रास्ता सफर करते हुए अब उस स्थान पर पहुंची है जहां पर शीना बोरा की लाश पहली बार मिली थी। जब 2012 में ये लाश मिली थी तो लाश मिलने के बाद पुलिस ने जो अवशेष थे उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था और उस लाश को वापस इस खाई से थोड़ा ऊपर दफना दिया गया था। इस पूरे मामले में कोई भी केस नहीं रजिस्टर किया था। महज पेन पुलिस स्टेशन में एक डायरी एंट्री हुई थी जिसपे बाकायदा महाराष्ट्र के डीजीपी ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। कैमरामैन इम्तियाज के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24 रायगढ़।